हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो से हम इंग्लिश की एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज में हम इंग्लिश के सारे टॉपिक को टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम इंग्लिश के प्रोज सेक्शन, पोइट्री सेक्शन और स्टोरी ऑफ इंग्लिश के सारे इंपॉर्टेंट बुक्स और इन दोनों सेक्शन के सारे चैप्टर के ऑथर को कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपके एग्जाम में 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि 5 मार्क के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और 5 मार्क के क्वेश्चन सब्जेक्टिव में ऑथर से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोज सेक्शन के साथ। चैप्टर फर्स्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो भारतीय संस्कृति को भारत के राष्ट्रपिता से बेहतर तरीके से और कौन डिफाइन कर सकता है, इसलिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर का नेम है महात्मा गांधी। ठीक है, बिकॉज महात्मा गांधी इज नॉन एज द फादर ऑफ द नेशन। अब नेक्स्ट चैप्टर है भारत इज माई होम। तो इसके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब आपको पता है भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों भाई भाई मतलब चारों साथ में रहते हैं। अब यहाँ पर जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि भारत मेरा भी घर है। इसलिए इसके राइटर भारत इज माई होम के राइटर का नेम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो अब थर्ड चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ। तो आप गांव वगैरह में देखते होंगे ज़्यादातर जो बूढ़े लोग होते हैं वो हमेशा आप देखोगे वो हमेशा हाथों में एक चुटकी भर स्नफ रखे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो उन्हें मनोहर लगता है, वो उन्हें अच्छा लगता है। इसलिए अ पिंच ऑफ स्नफ के राइटर का नेम है मनोहर माल गांवकर। ठीक है, ठीक समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब फोर्थ चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम। तो आई हैव अ ड्रीम के राइटर का नेम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब ये जो किंग है वो जूनियर है, इन्हें सीनियर होना है, ये इनका ड्रीम है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ड्रीम है सीनियर होने का, तो इसलिए इन्होंने एक चैप्टर लिखा और उस चैप्टर का नेम है आई हैव अ। अब फिफ्थ चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो इसके राइटर का नेम है बर्ट्रैंड रसल। अब आप आंद्रे रसल के बारे में तो जानते ही होंगे, कितना अच्छा बैटिंग करता है। ठीक है, तो वो उसके पास एक अलग ही आइडिया है, वही अलग ही लेवल का बैट्समैन है। तो अगर वो आंद्रे रसल अपने आइडियाज को सभी को बता दे तो वो सभी क्रिकेटर को बहुत ही फायदा होगा। तो उनका जो आइडिया है वो मैनकाइंड के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इसलिए आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के राइटर का नेम है बर्ट्रैंड रसल। ठीक है, अब 6th नंबर चैप्टर है द आर्टिस्ट। तो द आर्टिस्ट के राइटर का नेम है सीगा नोया। अब सीगा नोया आप इसे कुछ इस तरह से देख लो, सीख नया, कुछ नया सीखने का। मेरे पास एक आर्टिस्ट, मेरे अंदर एक आर्टिस्ट है कुछ नया सीखने का, इसलिए द आर्टिस्ट के राइटर का नेम है सीगा नोया। ठीक है, अब 7th चैप्टर है अ चाइल्ड इज बॉर्न। तो अ चाइल्ड इज बॉर्न इन जर्मनी, इसलिए इस राइटर का नेम है जर्मन ग्रीड। ठीक है, अब 8 नंबर चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस। तो प्रेस में आजकल आप लोग देखते होंगे वो लीडर के बारे में कुछ भी गलत नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि वो लीडर से डरते हैं। इसके अलावा वो अपने पेपर में शायरी वगैरह पूरा पूरा भर देते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लीडर से डरते हैं। इसलिए हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर का नेम है डोरोथी एल सायर्स। इसे आप इस तरह से याद कर सकते हो, डरते हैं वो लॉयर से, इसलिए शायरी वगैरह भर देते हैं, डोरोथी एल सायर्स। अब 9 नंबर चैप्टर है द अर्थ। तो अर्थ के राइटर का नेम है H.E. बेट्स। तो आपने पिछले मैच में ही देखा होगा हनुमा विहारी ने क्या कमाल की बैटिंग की थी, उन्होंने पूरे पृथ्वी को हिला दिया था, संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला दिया था। इसलिए द अर्थ के चैप्टर के राइटर का नेम है H.E. बेट्स, ही बेट्स या हनुमा विहारी बेट्स। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 10 है इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई और इसके राइटर का नेम है पल्स एस बक। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है कि मान के चलो कोई ट्रैवलर साइकिल से इंडिया घूमने आया था और वो आपसे कुछ पूछना चाह रहा है, वो आपसे बार बार कुछ पूछ रहा है लेकिन आपको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। आप सोच रहे हो ये क्या बकबक किए जा रहा है। फिर जब आप अपने दोस्त से मिलोगे आप अपने दोस्त को बताओगे कि यार एक साइकिल से एक बंदा आया था जो कि मेरे पीछे ही पड़ गया, बकबक किए जा रहा था। तो आप उसे अपने दोस्त को बोलोगे कि मेरे पीछे पड़ गया था, साइकिल से आया था और वो बकबक किए जा रहा था, यानी कि पड़ गया था पर्ल, साइकिल से आया था एस और बकबक किए जा रहा था, पल्स एस बक। तो इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई के राइटर का नेम है पल्स एस बक। ठीक है, ठीक है। अब 11 नंबर चैप्टर है अ मैरिज प्रोपोजल और इसके राइटर का नेम है एंटन चिकू। तो एंट एंड चीकू। अब आप चीटी और चीकू, मान ले एंट जो है वो चीकू को मतलब खरगोश को कोई मैरिज प्रपोजल दे, तो ये थोड़ा है ना मतलब थोड़ा अजीब टाइप का। इसलिए इसी अजीब तरीके से आप इसे याद कर सकते हो कि जब किसी चीटी ने चीकू को एक मैरिज प्रपोजल दिया तो इसलिए अ मैरिज प्रपोजल
कि राइटर का नेम है एंटोन चीकू, एंटोन चीकू। ठीक है, क्लियर हो गया अप्रोच सेक्शन का। अब स्टार्ट करते हैं पोयम से। फर्स्ट चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके पोइट का नेम है जॉन डॉन। अब आप ये देख लो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये तो कह रहा है कि मैं जाऊंगा नहीं, पर ये चला गया, तो अब इसे जाने दो, जॉन डॉन, जाने दो। ठीक है, तो इसलिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोइट का नेम है जॉन डॉने। ठीक है, जाने दो ना। अब सेकंड चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इसके पोइट का नेम है वॉल्ट विटमैन। इसे आप इस तरह से याद कर सकते हो, मान लो आप 12 बजे उठकर देखते हो आपके सीधे आगे दीवार पर कोई वाइट मैन है। अब वाइट मैन कौन हो सकता है ये आप खुद सोच लो। उसे देखने के बाद आप क्या करोगे? सीधी सी बात है, आप जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गाने लगोगे। ये आपका अपना सॉन्ग होगा उस सिचुएशन में। तो इसलिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोइट का नेम है वॉल्ट वाइटमैन, वॉल्ट विटमैन। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 3 है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो वाई इज द लीव्स फॉलिंग फास्ट? बिकॉज ऑटम सीजन इज कमिंग। तो यहाँ पे वाई से हम लोग WH ले लिए और ऑटम से ऑडेन। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के पोइट का नेम है WH ऑडेन। अब चैप्टर नंबर 4 है टू ऑटम, यानी कि ऑड टू ऑटम। तो ऑड टू ऑटम के पोइट का नेम है जॉन कीट्स। तो ऑटम सीजन में आप देखते हो बहुत सारी कीट पतंगे पेड़ पौधे पर लग जाती है। तो ऑड टू ऑटम के पोइट का नेम क्या है? जॉन कीट्स, यानी कि ऑटम के सीजन में बहुत सारी कीट पतंगे पेड़ों पर लग जाती है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 5 है इन एपी टफ। तो मान लो आप एक एपी टफ यानी कि स्मृति लेक के पास बैठकर आप वहाँ पे पत्थर फेंक रहे हो पानी में आप पत्थर फेंक रहे हो। कहाँ पे बैठ के? स्मृति लेक के पास बैठ के, यानी कि एपी टफ के पास बैठ के। तो आप एपी टफ के पास बैठकर ढेला मार रहे हो। कहाँ पे? वाटर पे। तो वाटर में ढेला मार रहे हो, इसलिए एन एपी टफ के पोइट का नेम है वॉल्टर डेला मेयर, वॉल्टर डेला मारे। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 6 है द सोल्जर और इसके पोइट का नेम है रूपर्ट ब्रूक। तो इसकी तो कोई ट्रिक देने की जरूरत है नहीं, रूपर्ट ब्रूक खुद एक सोल्जर है, इसलिए द सोल्जर के पोइट का नेम है रूपर्ट ब्रूक। अब 7 नंबर चैप्टर है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। तो इस तरह मैकेविटी द मिस्ट्री कैट को भी हमने 8 क्लास में ही पढ़ा था और 5 क्लास में ही पढ़ा था, और ये हमें अच्छी तरीके से याद भी होगा, आपको भी याद होगा। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के पोइट का नेम है T.S. एलियट। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के पोइट का नेम है T.S. एलियट। अब 8 नंबर चैप्टर है फायर हम और इसके पोइट का नेम है KKN दारूवाला। तो जो भी वाइन पीते हैं आपको पता होगा वो जल्दी फायर हम पे पहुंच जाते हैं, बिकॉज इट इज़ पॉइजनस फॉर आवर हेल्थ। तो इसलिए फायर हम के पोइट का नेम है KKN दारूवाला। ठीक है, अब 9 नंबर चैप्टर है द स्नैक। तो स्नैक के पोइट का नेम है D.H. लॉरेंस। अब आप देखते होंगे जब स्नैक चलता है तो वो एक अलग ही लॉ में चलता है, वो कुछ इस तरह से रेंगते हुए चलता है। तो इसलिए इसके पोइट का नेम है D.H. लॉरेंस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब पोएम सेक्शन का लास्ट चैप्टर है माई ग्रैंड मदर हाउस और इसकी पोइटेस का नेम है कमला दास, जहाँ उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर की हाउस का वर्णन किया था, जहाँ वो अच्छे तरीके से रहती थी। तो इसकी ट्रिक की जरूरत है नहीं, इसे आप ऐसे याद कर चुके होंगे। तो इसलिए माई ग्रैंड मदर हाउस की पोइटेस का नाम क्या है? कमला दास। तो चलिए बात करते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स के नेम की। तो फर्स्ट बुक है अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया के ऑथर्स का नेम है E.M. फॉर्स्टर। ठीक है, तो अ पैसेज टू इंडिया को किसने लिखा था? इसका आंसर होगा E.M. फॉर्स्टर। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट को जॉन मिल्टन ने लिखा था। तो पैराडाइज लॉस्ट के ऑथर का नेम क्या है? जॉन मिल्टन। अब थर्ड बुक है गीतांजलि। तो गीतांजलि को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ये आप लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके होंगे। तो गीतांजलि को किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब फोर्थ बुक है मैकबेथ। तो मैकबेथ को विलियम शेक्सपियर ने प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैकबेथ को किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने। ये सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलने वाले। अब नेक्स्ट नॉवेल है डेविड कॉपरफील्ड। तो डेविड कॉपरफील्ड को चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड कॉपरफील्ड को किसने लिखा था? डेविड कॉपरफील्ड एक नॉवेल है जिसे चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था। अब नेक्स्ट है द रैप ऑफ द लॉक। तो द रैप ऑफ द लॉक को अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था, इसलिए इसके ऑथर का नेम क्या है? अलेक्जेंडर पोप। नेक्स्ट है सावित्री। तो सावित्री के नॉवेल को श्री अरबिंदो घोष ने लिखा था, ये उनके ऑथर हैं। तो सावित्री के ऑथर का नेम क्या है? ऑथर का नेम है श्री अरबिंदो घोष। नेक्स्ट है द कैंटरबरी टेल्स। तो कैंटरबरी टेल्स को जॉफ्री चौसर ने लिखा था, इसका आंसर हो जाएगा जॉफ्री चौसर। द कैंटरबरी टेल्स इज रिटन बाई जॉफ्री चौसर।
अब नेक्स्ट नॉवेल है जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर को विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, ये इसके ऑथर हैं। तो जूलियस सीजर के ऑथर का नेम क्या है? विलियम शेक्सपियर। अब नेक्स्ट बुक है द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट के ऑथर का नेम है डेविड डिन। अब नेक्स्ट बुक है द एप्पल कार्ट। द एप्पल कार्ट के ऑथर का नेम है जीबी शॉ। ठीक है। फिर नेक्स्ट नॉवेल है द गाइड। द गाइड के ऑथर का नेम है आर के नारायण। फैमिली रियूनियन और द वेस्टलैंड, ये दोनों अलग अलग बुक है, लेकिन इनके ऑथर का नेम है टी.एस. इलियट। ठीक है। और आपको पता है मैकेविटी द मिस्ट्री मैकेट को भी टी.एस. इलियट ने ही लिखा था। फिर नेक्स्ट बुक है कूली एंड अनटचेबल। तो कूली एंड अनटचेबल को मुल्कराज आनंद ने लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा मुल्कराज आनंद ने कूली और अनटचेबल को लिखा था। और ये दोनों भी अलग अलग बुक है। ये दोनों मैंने साथ में इसलिए किया ताकि जल्दी से वीडियो कवर हो सके। अब नेक्स्ट बुक है कूली और अनटचेबल। ये दोनों भी अलग अलग नॉवेल है। मैंने दोनों को साथ में इसलिए लिया है ताकि वीडियो थोड़ा जल्दी कवर हो सके। ठीक है। तो इसके ऑथर का नेम है मुल्कराज आनंद। फिर नेक्स्ट बुक है लामिया एंड हाइपेरियन। ये दोनों भी अलग अलग बुक है, लेमिया एंड हाइपेरियन। और इसके ऑथर का नेम है जॉन कीट्स। और जॉन कीट्स ने ओड टू ऑटम का भी पोइट हैं। ठीक है, पता ही होगा आपको, बताई दिया मैंने पहले भी। अब नेक्स्ट बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के ऑथर का नेम है अरुंधति रॉय। ये बहुत ही तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लास्ट बुक लोटस के ऑथर का नेम है टोरू दत्त। तो अब हमने प्रोज सेक्शन, पोयम सेक्शन और स्टोरी ऑफ इंग्लिश के सारे बुक के ऑथर के नेम को कवर कर लिया है।